धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके पाक हुजूर में हम लोग आते हैं और धन्यवाद देते कि पिछले सप्ताह आपने हमें संभाला और आज के दिन, इस पवित्र दिन को आपने हमारे जीवन में दिया। खुदा, हम प्रार्थना करते कि आज हमारी भक्ति, आराधना, वचन पढ़ना, मनन करना, गीत, सारी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते कि आज फिर एक बार हमारे हृदय का स्पर्श कीजिए। आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर दीजिए और प्रभु आज की आराधना हमारे हर एक के, जितने भी सुन रहे हैं, हर एक के आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक होने दीजिए। जब मैं इस आराधना को चलाता हूँ प्रभु, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पिता, मुझे आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरिए ताकि चलाने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा अगुवाई कीजिए, चलाइए। यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ मांगता सुनो, ग्रहण कर। आमीन और आमीन। आइए इस वक्त हम लोग एक गीत गाएं और मिस्टर अजय रामटेके और उनका परिवार हम सबों को इस गीत में गाने में अगुवाई करेंगे। और गीत के बोल है वदस्संभ हेच आमुचे भूषण। Bye.
आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद की प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी तमाम बरकतों के लिए, आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में पिछले सप्ताह में दी। पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं और धन्यवाद देते पिता हम सब लोग मिलकर कि आपने जो भले कार्य हमारे जीवन में पिछले सप्ताह में किया, हम सबों को आपने कोविड-19 से सुरक्षित रखा। पिता, आप पिछले सप्ताह भर हमारे साथ बने रहे, हमारी ज़रूरतों को आपने पूर्ण किया, हमारी आत्मिक ज़रूरतों को पूर्ण किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचनों के द्वारा आपने हमें प्रोत्साहित किया, हमारे निराशा में आपने हमें आशा दी। और खुदा बाप, हम धन्यवाद देते कि इन अंतिम दिनों की हमारी स्वयं की आत्मिक तैयारी करने के लिए आपने हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए जो आपने हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए, उनके परिवारों के लिए किया है, हमारे कलीसिया के लिए किया है। हम उन तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं और इस विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस वक्त हम लोग पहला शास्त्र भाग पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है भजन संहिता, उसका 28वां अध्याय, उसकी 13 से 18 आयत, Psalm 88 वर्सेस 13 to 18। और मैं विनती करूंगा मिसेस नैन्सी पालपर्ती से कि वे आकर हमारे लिए इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 88 वचन 13 से लेके 18 तक। मृत्यु से बचाने की प्रार्थना। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छुपाए रहता है? मैं बचपन से ही दुखी वरन अधमुआ हूँ। मुझसे तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। यह परमेश्वर का आशीषित वचन है। थैंक यू नैन्सी। आइए जो इस वक्त और एक वचन को हम पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है यशायाह नबी की किताब, उसका 53वां अध्याय और उसकी 1 से 11 आयत तक। यशायाह नबी की किताब, उसका 53वां अध्याय और उसकी 1 से 11 आयत। मैं मिसेस शोभा मोघे से विनती करता हूं कि वे हमारे लिए इन वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53वां अध्याय, उस 1 से लेके 11 आयत तक। हमारे संदेह करने का किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने कोमल अंकुर के समान और सूखी भूमि से निकली जड़ के समान उगा। उसमें न रूप था न सौंदर्य कि हम उसे देखते, न ही उसका स्वरूप ऐसा था कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और पीड़ा से उसकी जान पहचान थी। वह ऐसे मनुष्य के समान तुच्छ जाना गया जिससे लोग मुख फेर लेते हैं और हमने अपना मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण देखा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम तो सब के सब
भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया और उसे दुख दिया गया, फिर भी उसने अपना मुंह न खोला। जैसे मेमना वध होने के समय तथा भेड़ अपने ऊन कतरवाने के सामने शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले जाया गया, और उस पीढ़ी के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान न दिया कि वह जीव लोक में से काट डाला गया, क्योंकि मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र दुष्ट लोगों के साथ ठहराई गई, फिर भी मृत्यु के समय वह धनवान का सगी न हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी, फिर भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको पीड़ित किया और वह अपने आप को दोष बलि करके चढ़ाए, तो वह अपना वंश देखेगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और यहोवा की भली इच्छा उसके द्वारा उसके हाथ से पूरी हो जाएगी। अपनी मनोव्यथा के परिणाम का स्वरूप वह उसे देखेगा और संतुष्ट होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि वह उनके अधर्म का बोझ आप उठा लेगा। इस पर वचन के पढ़े जाने पर आशीष दें। आमीन। थैंक यू मिसेस मोगे। इस वक्त हम लोग एक स्पेशल सॉन्ग सुनने जा रहे हैं। एक खास गीत होगा और मैं विनती करता हूं हमारे बीच में भाई अजय पालपर्ती हैं, वे हमारे लिए इस गीत को प्रेजेंट करेंगे। करे प्रशंसा गाए स्तुति गीत, करे प्रशंसा तेरे नाम की, करे प्रशंसा गाए स्तुति गीत, करे प्रशंसा तेरे नाम की। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य। योग्य तू है योग्य, मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। योग्य तू है योग्य, मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मेरा बतला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम, कानों ने सुना था प्रभु अब देखा आँखों ने। मेरा बतला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम, कानों ने सुना था प्रभु अब देखा आँखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य।
महिमा दूं मैं उसे जिसने बचाया मुझको। तूने खोजा और छुड़ाया मेरी शर्म से मुझको। महिमा दूं मैं उसे जिसने बचाया मुझको। खोजा और छुड़ाया मेरी शर्म से मुझको। बेबया है करुणा अपार है तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु अब देखा आँखों ने। बेबया है करुणा अपार है तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु अब देखा आँखों ने। तू योग्य तू योग्य तू योग्य। तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य तू योग्य तू योग्य। तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य तू योग्य तू योग्य। तू योग्य तू योग्य तू योग्य। थैंक यू अजय, दैट वाज रियली ब्लेस्ड एंड वंडरफुल सॉन्ग। हम आपके जीवन के लिए और आपकी सेवका के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर आपको इस स्तुति आराधना में और गीत की सेवकाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सारा आदर और महिमा परमेश्वर को आपके जीवन के लिए देते हैं। आइए अजीजों, इस वक्त हम लोग शुभ वर्तमान मतलब सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 13 से लेके तो 24 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 13 to 24। और इन वचनों को पढ़ने के लिए मैं मिसेस अर्चना सिंह इनको विनती करता हूं कि वे इन वचनों को हम सबों के लिए पढ़ें। आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 13 से लेकर 24 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या और भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये यीशु मसीह का वचन है और इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। आमीन। थैंक यू मिसेस अर्चना सिंह। भाभी, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इन वचनों के लिए जो आपने हम सब के लिए पढ़ा है। थैंक यू सो मच। अजीज़ो, बाइबल कहती है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, और वाकई में जब हम एक मन और एक आत्मा में होकर पृथ्वी पर जो कुछ मांगते हैं वो स्वर्ग में परमेश्वर कबूल करता है। आइए इस वक्त हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं, और इस वक्त मैं मिस्टर नितिन घोड़के साहब को विनती करता हूं कि वे हमारे बीच में मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुदावंद धन्यवाद के साथ हम तेरे चरणों पे आते हैं प्रभु जी। तेरे दया के सिंहासन के पे आते हैं प्रभु। सब आदर मान महिमा गौरव हम तुझको देते प्रभु, क्योंकि केवल तू ही इसी के योग्य है। तो हमारा परमेश्वर है, तुम्हारा पिता है, तो हमसे प्रेम करता है प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते खुदावंद। तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी जो तूने हम पे बनाए रखा, इसलिए प्रभु जी हम इस पल तक सुरक्षित है, आशीषित है, निरोगी है प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु जी इस भयंकर महामारी से तूने हम सबको बचा के रखा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी इस बीमारी से प्रभु जी जूझ रहे हैं प्रभु जी, जिनको इस बीमारी ने प्रभु जी ग्रसित किया है प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। हमारे भाई प्रमोद जेकब और प्रभु जी इसी तरह प्रभु जी निशिकांत और के और उनका पूरा परिवार प्रभु जी, हम उन सबको तेरे जीवित और सामर्थ्य हाथों में सौंपते खुदावन। विनती करते प्रभु जी कि इनकी तू रक्षा कर और इनको खुदावन तू इस कोरोना वायरस से बचा, इन्हें तू चंगाई दे प्रभु जी। और प्रभु जी इस परेशानी संकट के समय तो इनके साथ में हो, ऐसे तो समुदाय की प्रार्थना करते प्रभु जी। खुदावन विशेषकर हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे लैंकेस्टर परिवार के लिए प्रभु जी, मिसेस कविता लैंकेस्टर जो प्रभु जी मेयो में काम करते हैं प्रभु जी, और जिनकी कोविड पेशेंट्स जहाँ पे प्रभु जी वहाँ पे ड्यूटी लगी है खुदावन, और वे खुद भी पॉजिटिव पाए गए थे प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी उनका और एक टेस्ट होना बाकी है खुदावन। उसके हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि उसे तू नेगेटिव कर प्रभु जी। अगर वे पॉजिटिव पाए जाते हैं प्रभु जी तो उन्हें MIDC एरिया में प्रभु जी उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा प्रभु जी, और अगर नेगेटिव होते हैं प्रभु जी तो उन्हें फिर भी अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करना है प्रभु जी। जो अपने कई महीनों से प्रभु जी अपने घर से दूर है प्रभु जी, अपने परिवार अपने बेटे से दूर है प्रभु जी, खुदावन हम उस परिवार को हम याद करते प्रभु जी, उनको तेरे जीवित और सामर्थ्य हाथों में सौंपते खुदावन। प्रभु जी हमारा विश्वास है प्रभु जी तो उनके साथ में प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी तो हमारा सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि तू मनुष्य नहीं कि तू झूठ बोले, ना तू सोता है ना तू ऊँगता है प्रभु, पर तू तेरी आंखें सदैव तेरे बच्चों की ओर लगी रहती है प्रभु जी। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते प्रभु जी कि तूने प्रभु जी लैंकेस्टर परिवार को प्रभु जी इस पल तक तूने संभाले रखा है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन। प्रभु जी मिस्टर लैंकेस्टर प्रभु जी वो भी प्रभु जी अपने जॉब को लेके परेशानी झेल रहे हैं प्रभु जी। उन्हें कहा गया है कि आप रिज़ाइन कर दें खुदावन। हम समझ सकते प्रभु जी ऐसे विकट परिस्थिति है खुदावन, इसलिए पिता परमेश्वर जी उनकी भी तू साथ में हो, उनकी भी तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। और इस संकट के समय में प्रभु जी तू आसरा हो, उनकी सहायता और मदद कर प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी, उनके लिए हम मध्यस्थता करते हैं प्रभु जी, विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं प्रभु जी। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे इस मंडली के लिए प्रभु जी, हमारे हर एक मेंबर्स के लिए प्रभु जी, छोटे बच्चों से लेके बड़ों बुजुर्ग तक प्रभु जी, हम उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन के लिए, हर एक के कार्य के लिए प्रभु जी, हर एक की सहभागिता के लिए प्रभु जी, उनकी मदद के लिए, कोऑपरेशन के लिए प्रभु जी, हम हर एक के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
और विशेषकर प्रभु जी प्रार्थना और विनती करते हैं कि प्रभु जी हमारे जो बुजुर्ग मेंबर्स हैं प्रभु जी, उनको तेरे जीवित और सामर्थ्य हाथों में सौंपते खुदावन। प्रभु जी उनकी उस वृद्धावस्था में प्रभु जी, कमज़ोर अवस्था में तू उनकी लाठी हो, उनका तू सहारा हो प्रभु जी, उनके तू साथ में हो, उनके साथ बना रहे प्रभु जी। ऐसे तुझसे दया की प्रार्थना करते खुदावन। हर एक दुख तकलीफ से, विशेषकर इस कोरोना महामारी से उन्हें तू बचाए रख प्रभु। ऐसे तुझसे हम दया की प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम हमारे संडे स्कूल के बच्चे, टीचर्स, यूथ फेलोशिप, महिला मंडल, प्रभु जी प्रार्थना कमेटी, हर एक के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। जो खुदावन हर एक लोग प्रभु जी जो अपनी अच्छी जिम्मेदारी पूरी करके प्रभु जी तेरा कार्य कर रहे प्रभु जी, खुदावन हर एक के कार्य को तो आशीषित कर खुदावन। उनके इच्छाओं आकांक्षाओं को, ज़रूरतों को तो अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु। ऐसे तुझसे हम दया की प्रार्थना करते हैं खुदावन। ये जो ऑनलाइन सर्विस के लिए प्रभु जी, अजय पाल पार्थी, नैन्सी पाल पार्थी प्रभु जी, और सब बच्चे प्रभु जी जो मेहनत करते खुदावन, अपना समय देते प्रभु जी, इतनी मेहनत करते खुदावन, इनको भी तो बहुत ऐसे तो आशीषित कर प्रभु। ऐसे तुझसे हम दया की प्रार्थना करते हैं खुदावन। हमारे प्रत्येक के इच्छाओं को, ज़रूरतों को तू जानता है प्रभु। हर एक की इच्छाओं को, ज़रूरतों को प्रभु जी तो अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु। ऐसे तुझसे हम दया की प्रार्थना करते हैं खुदावन। हमारा डायसिस ऑफिस प्रभु जी, ऑफिस बेयरर्स, हमारे बिशप साहब, हमारे सेक्रेटरी, हमारे ट्रेजरर, वाइस चेयरमैन, और प्रभु जी अलग अलग कमिटीज़ प्रभु जी, सुवार्थिक, इवेंजलिस्ट प्रभु जी, हमारे एक के लिए प्रार्थना करते खुदावन। और हर एक के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि वे पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी सहायता, तेरी मदद से प्रभु जी तेरे नाम का सुसमाचार वो प्रसार कर रहे हैं प्रभु जी, वो कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, जो इतना महत्वपूर्ण है प्रभु जी, जिम्मेदारी का है प्रभु जी, जोखिम भरा है प्रभु जी। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते प्रभु। उनकी भी तू स्तुति ले प्रभु जी, उनके भी हर एक आवश्यकताओं को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु। ऐसे तुझसे हम दया की प्रार्थना करते हैं खुदावन। हमारे सीनेट ऑफिस, वहाँ के ऑफिस बेयरर्स, हर एक को भी तेरे जीवित और सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु जी प्रत्येक के जीवन के द्वारा केवल तेरी महिमा हो, तेरे ही राज्य का कार्य हो, ऐसा होने दे। ऐसे तुझसे हम दया की प्रार्थना करते हैं खुदावन। जितने अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं, सब प्रोजेक्ट्स को प्रभु जी तो आशीषित कर, और उसके द्वारा प्रभु जी तेरे राज की बढ़ोतरी हो प्रभु जी। हमारे डायसिस की प्रभु जी बढ़ोतरी होने पाए, उन्नति होने पाए, बढ़ने पाए, आत्मिक रीति से प्रभु जी बढ़ने पाए। ऐसी हम दया की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस प्रभु जी, प्रत्येक के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी स्तुति करते प्रभु जी। तूने सबको तूने आशीषित रखा है प्रभु जी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। विशेषकर इस समय प्रभु जी बच्चों को और बुजुर्गों को तू अपने सुरक्षा में रख प्रभु जी। ऐसी हम प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन। धन्यवाद देते प्रभु जी हम हमारे काम के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। खुदावन हम जानते हैं प्रभु जी इस कोरोना महामारी की वजह से प्रभु जी और अन्य बातों की वजह से प्रभु जी कई लोग प्रभु जी बेरोजगार हो गए हैं खुदावन। कई लोग प्रभु जी बेघर हो गए प्रभु जी। प्रभु जी बीमारी से कई लोग मर चुके हैं खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तूने हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी। तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूरी भक्ति आराधना तेरा वचन हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी भाई नितिन साल में प्रभु जी इनको भी तेरे जीवित और सामर्थ्य हाथों में सौंपते खुदावन। प्रभु जी जब ये भक्ति आराधना चलाते खुदावन, तेरे वचन को बांटते हैं खुदावन। तेरे वचन के द्वारा हमसे जो बातचीत करेंगे प्रभु जी, जो संदेश हमारे लिए है प्रभु जी, उसके द्वारा उन्हें और हमें तो बहुत ऐसे तो आशीषित कर। ऐसे प्रार्थना करते विनती करते प्रभु, और खुदावन होने दे कि वो आशीष प्रभु जी हम अपने तक सीमित ना रखें, परंतु प्रभु जी हम औरों के साथ उसे बांटे। इसलिए हमारी सहायता और मदद कर। ऐसे तुझसे हम दया की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए प्रभु जी। खुदावन आगे के समय हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि इस कोरोना महामारी को प्रभु जी तू दया कर, अपने लोगों पे तरस खा खुदावन। एक और मौका प्रभु जी तू मनुष्य प्राणी को दे प्रभु कि वे सत्य को जाने और सत्य उन्हें आज़ाद करेगा प्रभु जी, जो कि तू है। हम जानते प्रभु जी कि मनुष्य ने बहुत मनमानी की प्रभु जी, अति कर दी थी प्रभु जी, ऐसा हम समझते प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु जी ये हमारी ही गलती के कारण ऐसा हो सकता है, इसलिए दया कर प्रभु जी, तरस का खुदावन। पिता परमेश्वर प्रभु जी
हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए दया से सुनकर कबूल कर। आमीन। थैंक यू मिस्टर नितिन घोड़के इस दुआ के लिए। आइए अजीजों, इस वक्त हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और हमारा परमेश्वर स्तुति और आराधना में वास करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने मनुष्य को इस संसार में इसलिए बनाया कि हम मिलकर उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। ये समय है, मैं जवानों को विनती करूंगा कि वे हमारे बीच में आकर प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करेंगे। यूथ प्लीज। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सलाम। क्यों ना आए हम सब अपने आवाज़ों को ऊंचा उठाकर, अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद दे। जो भरपूर का जीवन उसने हमें दिया है, उसके लिए हम गीत गाए, उसकी गुणगान गाए, उसकी महिमा करें। आइए, जो गीत कहता है भरपूर जीवन तेरे लिए, उसके द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहे कि हाँ परमेश्वर, जो भरपूर का जीवन आपने हमें दिया है वो हमारे लिए है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन से आस। अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार। झरनों सा जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, 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 तेरे लिए। आइए, क्यों ना हम सब अपने आँखों को बंद करें, अपने दिलों को नम्र करें और उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसने हमें इतनी आशीष दी है जो कि हम गिन भी पाए तो हम गिन नहीं सकेंगे। उसका कोई हिसाब नहीं है जो उसने हमारे लिए किया है। क्यों ना हम इस गीत को गाकर उसको धन्यवाद दें कि गिन गिन की स्तुति करूँ बेशुमार तेरे दानों के लिए।
आंधियाँ बन के आए जिंदगी में फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी में फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आइए अजीजों, आज जो पवित्र दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, आज के लिए जो मनन का विषय हमें मिला है वो है द वे ऑफ द क्रॉस, सलीब की राह। और इस विषय पर हम मनन करेंगे आज, जो कि आज के और इन दिनों के लिए जो सिनेरियो हम लोग आज देख रहे हैं और जिन परिस्थिति में से हम लोग जा रहे हैं, उसके लिए विषय बहुत ही सटीक है और मतलब वाकई में उसमें हमको मनन करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से विनती करें कि वो आज हम हर एक से
इस विषय के बारे में हमसे बातचीत करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं और आज इस पवित्र दिन हम आपसे विनती करते कि आज हमसे बातचीत कीजिए। मसीह होने के नाते सलीब की राह और विशेषकर इन दिनों में जब हम अंतिम दिनों की ओर बढ़ते जा रहे प्रभु, हम आपसे गुजारिश करते कि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कीजिए। पिता, मैं अपने सारी बातों को, अपने सारे ज्ञान को बाजू में रखते हुए मैं आप पर निर्भर होता हूँ और पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझसे और हम हर एक से आप बातचीत कीजिए। मेरे होठों को पिता आप स्पर्श कीजिए। मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द और मेरे मन में आने वाला हर एक विचार केवल आपकी ओर से होने दीजिए। पिता पवित्र आत्मा, मैं आपके बिना पूर्ण हूँ। मुझे आपकी और आपके सामर्थ की अभिषेक की ज़रूरत है। पिता, हम अपने दिलों को आपके सामने खोलते हैं और शैतानी ताकतें जो हमारे दिल और दिमाग को आपसे दूर लेकर जाती है, बाधा को उत्पन्न करती है, इन वचनों को हमारे जीवन से चुरा लेती है, उनको हम यीशु के नाम से डांटते हैं और प्रार्थना करते पिता, आज के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए आप मुझे और हम हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ और अगुवाई दीजिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। अजीजों, जो शास्त्र भाग हमने पढ़े, जो अध्याय हम लोग ने पढ़े, वहाँ पर हमें देखने को मिलता कि काफ़ी बातें सलीब के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के पहले जो भविष्यवाणी परमेश्वर पिता ने यशायाह नबी की किताब में की है, जो हमने पढ़ा। साथ ही साथ भजन में हमने पढ़ा और सुसमाचार में भी हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और जब हम इन दिनों में जो संसार में जो बातें हो रही है, भारतवर्ष में हो रही है, पिछले दिनों में लेबनान में जो बॉम्ब स्फोट हुआ, कैलिफोर्निया की जो आग, हम सब जानते हैं। और आज हम अपने घरों में हैं तो टीवी में हम लोग काफ़ी न्यूज़ को हम लोग देख रहे हैं और ये सारी बातें हमें इस बात को बताती है, हमें इस बात का स्मरण दिलाती है कि हमारी कलीसिया, हम लोग अब धीरे धीरे और भी उस रैप्चर के करीब जा रहे हैं। पर बाइबल एक बात बताती है अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक बना रहेगा, जो अंत तक धीरज रखेगा, उसी का उद्धार होगा। और इसलिए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने काफ़ी बातें बताई। परंतु आज हमारे डायसिस के अलमन के मुताबिक सलीब की राह, इसके ऊपर हम मनन करें, क्योंकि ये भाग, ये सलीब हमारे मसीही जीवन का एक इनसेपरेबल, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, ऐसा एक भाग है। सलीब की राह मतलब सलीब का जो चित्र हम देखते हैं, हम सब जानते हैं, शायद आपने इसके पहले भी सुना होगा, एक वर्टिकल लाइन और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो बताती है कि मैं अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से मार देना, वही सलीब है। मतलब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण करना, यही सलीब को लेकर चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, हम जानते कि जब गत्सेमनी बगीचे में जब वो गया और उसने दुआ की तो उसने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे तू दूर कर, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूर्ण हो। अजीजों, इन दिनों में मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये ऐसा एक टॉपिक हमारे जीवन के लिए, कलीसिया के लिए परमेश्वर ने हमारे बीच में भेजा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षाएं, डॉक्ट्रिन्स मसीह समाज में घूम रहे हैं, जो कि आत्मिक जीवन के लिए कुछ हद तक हानिकारक है। परंतु सलीब, दुख उठाना, मसीह होने के नाते दुख उठाना, ये तो परमेश्वर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल में हमारे लिए लिख रखा कि हमें इसको लेकर चलना जरूरी है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय, उसके 34वीं आयत में यूं लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, उसने ये चेलों को भी कहा
और सारे लोगों को भी कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, और लिखा है कि अपने सलीब को उठाए और मेरे पीछे हो ले। लूका 9:23 में तो यूं लिखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और अपनी सलीब को प्रतिदिन उठाकर मेरे पीछे चले। और अजीजों, सलीब यही मसीही जीवन का प्रतीक है। सलीब यही हमारे मसीही जीवन, कलीसियाई जीवन, आत्मिक जीवन का एक केंद्र बिंदु है। जब तक हम अपने जीवन में अपनी योजना, अपने इच्छा को जब तक हम परमेश्वर की इच्छा से नहीं मारेंगे, हम अपने सलीब को लेकर नहीं चल सकते। हर माता पिता, हर जवान अपने जीवन के लिए एक योजना को बनाता है, परंतु प्रभु चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पूर्ण करें, और उसी के लिए परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छी योजना को बना के रखा। मैं हर वक्त कहता हूं, द सेफेस्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड इज टू बी इन द विल ऑफ गॉड। सबसे सुरक्षित जगह इस संसार में कोई है तो जब हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में लेकर आते हैं, तो मतलब जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं तो परमेश्वर सारी बातों को आसान करता है, क्योंकि उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, उसकी योजना पूर्ण करने के लिए प्रभु भी हमें सहायता करता है और आगे की सारी बातों को वो सफल करता है, मार्ग को खोलता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण होनी जरूरी है। कुछ बातें हम देखेंगे, जैसे सलीब का वर्णन परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने पुराने नियम में यशायाह नबी की किताब उसके 53वें अध्याय 1 से 11 में हमने अभी पढ़ा कि किस प्रकार से उस प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके सलीब उठाने के उस प्रोसेस के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। 10वीं आयत में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, जब वह अपना प्राण दोष बलि के लिए अर्पण करे, जिसके द्वारा हमारे दोष, हमारे पाप धुल जाए, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। आगे लिखा है, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वेरी क्लियर। पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे मानव जाति के पाप के लिए दोष बलि के लिए अर्पण किया जाएगा, और वही अपने यहोवा परमेश्वर की इच्छा को उसके द्वारा पूर्ण होने वाली है। ये भविष्यवाणी हुई थी अजीजों, और वो पूर्ण हुई। पर अब भविष्यवाणी हुई, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने हमारे सबों के पापों के लिए परम पवित्र स्थान स्वर्ग में जाकर दयासन के सामने वो लहू को छिड़का और अपने पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठे हैं। अब हमारा कलीसिया का उठा लिया जाने का समय कि हम उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश करें, बिठाए जाए, अपने ताज को प्राप्त करें, उसके साथ हम राज्य करें। यह समय नजदीक आते जा रहा है, परंतु उसके पहले मसीह होने के नाते, चेले होने के नाते अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रतिदिन उस सलीब को जो परमेश्वर ने मेरे लिए और हम हर एक के लिए नियुक्त किया है, उसको हमें लेकर चलना है। हम देखते हैं कितनी योजनाएं लोगों ने बनाई थी, कितनी सेविंग लोगों ने की करके रखी, पर पिछले 6 महीने में वो सेविंग रह गई। हमारे पास पैसे होने के बावजूद गूगल पे, फोन पे, सारी बातें, नेट बैंकिंग सब होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं खरीद पा रहे थे। खरीदने की ताकत होने के बावजूद भी डर ये था कहीं हम लोग ने ऑनलाइन कुछ खरीद लिया, उसके साथ यदि कोरोना वायरस के जर्म्स आ गए तो क्या होगा। प्रभु, मैंने जो सीखा जी, जो पिछले 6 महीने में मैं कबूल करना चाहूँगा कि प्रभु को मैंने नज़दीकी से मैंने अनुभव किया और उसकी वाणियों को मैंने सुना, और मैंने भी ये सोचा कि अब मैं चिंता नहीं करूँगा, मेरी सलीब जो उसको मैं लेकर चलूँगा, प्रभु तेरी मर्जी को मैं पूर्ण करूँगा। मैंने भी अपने जीवन के लिए, सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए योजना बनाई थी, पर एक बात मैंने सीख लिया, जान लिया
और कबूल करता हूँ कि उसकी योजना ही मेरे जीवन में पूर्ण होना ज़रूरी है, वो मेरा सलीब है, तब मैं प्रवेश करने पाऊंगा। लिखा है, तुम देर रात को सोते हो और सुबह जल्दी उठते हो, सब कुछ व्यर्थ है, भजन का लिखने वाला कहता है। और इसलिए ये जो है सलीब उठाना, सलीब की राह हमारे हर एक के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर हमें एक बात देखने को मिलती है अजीजों, कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी का दाखरस किया, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने के लिए ताकत दी, बहुत कुछ किया। और उसके बाद हम देखते कि लूका 10 में उसने अधिकार भी दिया कि तुम जाओ और अब दुष्ट आत्मा को निकालो, तुम जाओ चिन्ह चमत्कार करो, परमेश्वर का राज निकट आया, आप जाकर प्रचार करो। एक बात हमको देखने को मिलता, प्रभु ने जो किया वो चेलों को करने के लिए उसने प्रोत्साहित किया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, और फिर चेलों को बोला कि अब जाकर तुम करो, दुष्ट आत्मा निकालना, चिन्ह चमत्कार करना, सब कुछ। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। तब तक तो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब उठाई नहीं थी, तब तक प्रभु यीशु मसीह ने सलीब नहीं उठाई और बिना उन्हें दिखाए उनसे कह रहे थे कि तुमको अपनी सलीब उठानी है। पर अजीजों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार करता है, वो ऐसे काम कभी नहीं करेगा। परंतु यदि हम बाइबल का अध्ययन करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने सलीब को उठाना जरूरी है, प्रतिदिन उठाना जरूरी है, वो उसने अपने जीवन में हर वक्त दिखाया। वो प्रतिदिन अपने सलीब को उठा रहा था। चेले उसे देख नहीं पाए, भौतिक रूप से सलीब उसके कंधों पर नहीं थी, पर प्रतिदिन वो अपनी पिता की इच्छा को पूर्ण कर रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय उसके 38 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यही एक बात है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भौतिक रूप से दिखाया नहीं, परंतु कहा और उनसे अपेक्षा की कि आत्मिक जीवन में वो देख सके कि मैं प्रतिदिन प्रति समय अपने भेजने वाले की इच्छा पूर्ण कर रहा हूं। यूहन्ना 17:4 में कहता है, जो कार्य परमेश्वर पिता तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। उसने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया, मतलब प्रति समय वो उसकी सलीब को लेकर चल रहा था। हाँ, भौतिक जो एक्चुअल देखने के लिए जो हम देखते, जो लकड़े का सलीब उसने अंत में उसके सेवकाई के अंत में उसने उठाया, पर प्रतिदिन आत्मा में वो सलीब को लेकर चल रहा था, पिता की इच्छा को पूर्ण कर रहा था। एक उदाहरण देना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में जब झोपड़ियों का पर्व था, तो यहूदियों का वो पर्व था, तो भाइयों ने उससे बोला चल हमारे साथ, हमें यहूदिया में जाना है। तो अपने भाई से कहता है कि तुम जाओ, 8, 9, 10 वचन पढ़ना आप बाद में। वो कहता है कि तुम जाओ, अभी मेरा समय नहीं आया है। ऐसा बोलकर उसके भाई और उसके परिवार के लोग चले जाते हैं मंदिर की ओर। थोड़ी देर के बाद बाइबल कहता है कि वो जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां से निकला और वो भी वहां पर चला गया। ये कैसे क्या? अभी उसने भाइयों से बोला कि मेरा समय नहीं आया, तुम जाओ, और उसके थोड़ी तुरंत बाद वो निकलता है और वहां जाता है, क्योंकि जब भाइयों ने उससे बोला तब तक आत्मा में उसने अपने पिता से ऑर्डर, कमांड, आज्ञा प्राप्त नहीं की थी। उसे वो देख नहीं पाए और ना ही हम देखने पाए, परंतु उसकी आत्मा अपने पिता के साथ जुड़ी थी। वो प्रति समय अपने पिता के साथ आत्मा में जुड़ा था। जैसी उसकी ऑर्डर आई, परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी कि तुझे जाना है, वो बाइबल बताती कि वो वहां से निकल कर आगे वो झोपड़ी के पर्व को मनाने के लिए चला जाता है। डूइंग द विल ऑफ गॉड, पिता की इच्छा को पूर्ण करना, परमेश्वर के अपने स्वयं की इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से मार देना, यही सलीब है।
परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना, यही सलीब को उठाना अजीजों। और सलीब का मार्ग, मैं उसके बारे में 3-4 बातें बोलकर मैं समाप्त करूंगा अजीजों। और मैं यही प्रोत्साहन करना चाहूँगा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी सारी बातों को बाजू में रखें। एंड आई टेल यू, मेरे जीवन से मैं कहना चाहूँगा और बाइबल से मैं गारंटी देना चाहूँगा, अपने जीवन से भी गवाही देना चाहूँगा, हर समय और हर दिन हम एंजॉय करेंगे। क्योंकि जब पिता की इच्छा पूर्ण करनी है तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सारे मार्ग को खोलेगा। चाहे मेरे बेटे का भविष्य हो, मेरे मिनिस्ट्री का भविष्य हो, मेरे परिवार का भविष्य हो, मेरे कलीसिया का भविष्य हो, जब हम उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं तो वो पूर्ण करने के लिए प्रभु स्वयं अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, आत्मा का कार्य होगा, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आइए, पहली बात, सलीब का मार्ग। सलीब का मार्ग है अकेलेपन का। इट इज लोनलीनेस। यूहन्ना 16:32 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे छोड़ दोगे। वही बात हुई। सारे चेले उसे छोड़कर चले गए। पतरस उसको फॉलो कर रहा था, पर बड़े दूर से फॉलो कर रहा था। पर जब उसको भी किसी ने, उस दासी ने पहचान लिया तो बोलता कि मैं तुझे जानता तक नहीं, मैं तो उस व्यक्ति को जानता तक नहीं। सलीब आपको लेकर चलना है, मुझे लेकर चलना है, अकेला उठाना पड़ेगा। यहां पर कभी कभी अपने आप को, मैं भी कभी कभी मिनिस्ट्री में या अपनी पर्सनल लाइफ में कभी कभी लोनली फील करता हूं, क्योंकि सलीब की मार्ग, सलीब की राह जो है, इट इज लोनली। नोबडी विल, कोई आकर तुम्हारे दुख को नहीं उठाएगा। जो परमेश्वर ने इच्छा आपके लिए योजना बना कर रखी, उसे मुझे ही पूर्ण करना है। जो कार्य परमेश्वर ने, जो स्लॉट परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, वो मैं करूंगा। जो स्लॉट परमेश्वर ने हमारे पास्टर साहब के लिए रखा है, वो वही करेंगे। जो स्लॉट हमारे पास्टर कमेटी के लिए रखा है, वो उनको ही पूर्ण करना है। इट इज, सारे लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करेंगे, सलीब को लेकर चलेंगे, कोई साथ नहीं देगा। लोग हमारी ठट्टा हंसी उड़ाकर, मजाक उड़ाकर चले जाएंगे। और विशेषकर संसार के लोग तो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि सलीब की राह क्या है और परमेश्वर की इच्छा, हमारे सृजनहार की इच्छा पूर्ण करना क्या है, कभी जान नहीं पाएंगे। और उसकी वजह से शायद आप जहाँ काम करते हो, जहाँ पढ़ते हो, शायद आपको वहाँ पर लोग आइसोलेट कर देंगे, आपको दूर करेंगे। बट दैट इज योर क्रॉस, दैट इज आवर क्रॉस। ये वही हमारी सलीब है। गीत हम गाते हैं, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं यीशु के पीछे चलने लगा। गर कोई मेरे साथ ना आए, फिर भी मैं पीछे न हटूंगा, चलता ही जाऊंगा। दूसरी बात जो हमें यहां पर देखने को मिलता है, सलीब की राह जो है, यद्यपि संसार के लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमें अकेला छोड़ देंगे। शायद कहें, ये भी कमेंट्स आपको मिल सकते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा धार्मिक बन रहा है, हमको पता है इसका ज़िंदगी क्या था, अब देखो ना जैसे संकट आ रहे हैं तो अभी बहुत धार्मिक बन रहा है। सब बातें आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपको आपकी सलीब लेकर चलना है। परंतु सलीब की राह का दूसरा भाग ये भी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है। उसी वचन यूहन्ना 16:32 में आगे वह कहता है, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। और एक उदाहरण दूंगा, मुझे खुशी होगी कि हर पॉइंट के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा बाइबल में से। जब प्रभु यीशु मसीह अपने सलीब को लेकर चल रहे थे, लोगों ने उसे 39 कोड़े मारे, उसके मुंह पर थूक दिया, कांटों का ताज पहनाया। पर जब वो अपने सलीब को लेकर चल रहे थे, कहीं बीच रास्ते में वो सलीब प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत भारी थी, बार बार वो शायद गिर रहे थे, भारी थी। परंतु परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई, वो इसलिए कि आप और मैं ये सीखे कि प्रभु कभी झुठलाता नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तो साथ है। उसने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारे सहन शक्ति के बाहर नहीं लूंगा, तो नहीं लेगा। तो हमको सीखने के लिए उसने एक वहां पर इंसिडेंस ऐसा हुआ कि शिमोन कुरेने करके जो एक व्यक्ति था, जो उस गांव का था, वो खेत में से आ रहा था
और इन रोमी सिपाहियों ने उसे पकड़ा और यीशु की सलीब उसके कंधों पर दे दी। गॉड परमेश्वर ने आपके और मेरे सीखने के लिए दिखा दिया कि सलीब यदि आपके लिए कठिन भी होगी, पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि आप उस सलीब को लेकर चल पाओगे। मैं सामर्थ दूंगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक दूंगा कि आप अपनी सलीब को जरूर से लेकर चल पाओगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रखा है। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में हमको देखने को मिलता है। और पहला कोरिन्थियों 3:16 में वो कहता कि तुम्हारी देह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। और अजीजों, इसलिए जब हम इस सलीब को लेकर चल रहे हैं तो दूसरी बात हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारा निर्माण करता, वो हमारे साथ है। तीसरी बात, सलीब की राह जो है वो दुख और दर्द की राह है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, तकलीफ वाली बात है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकरे फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो, है ना, नैरो इज द वे। और लिखा है मती उसमें 7वें अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि उस पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं, क्योंकि इतनी आसान नहीं है। पर उन थोड़े लोगों में हम अपने आप को शामिल कर सकते हैं यदि हम प्रतिदिन प्रति समय परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ मांगकर अपने सलीब को उठा कर लेकर चले। तो यशायाह 53:4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को और हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और 7वां वचन कहता है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। दुख और दर्द भरी राह है अजीजों, है ना। और इसलिए पौलुस 1 कोरिन्थियों 4 अध्याय 7 से 14 में कहता है, बहुत सारी बातें लिखता है वहां पर कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ उठाना पड़ा, दर्द उठाना पड़ा। वहां पर वो लिखता है कि मसीह के लिए हम मूर्ख है, तुम बुद्धिमान हो, हम निर्बल है, तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो, हम तो निरादर होते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम तो उन्हें आशीष देते हैं, वे हमें सताते हैं, हम सहते हैं, वे हमें बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। अजीजों, स्वर्ग का सलीब का जो राह है वो आसान नहीं है, दुख है, दर्द है, ताने सुनने पड़ेंगे, आपकी इंसल्ट होगी, आपको निकाला जाएगा, आपके सामने आपके परिवार के सामने बेइज्जती, बहुत कुछ होगा। पर मैं एक बात जरूर आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, अब समय बहुत थोड़ा है, जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रकाशित वाक्य 2 में लिखता है, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू ऐसा लिख कि प्राण देने तक विश्वासु रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और चौथा पॉइंट जो मुझे ज़्यादा अजीज लगा, मैं कहकर मैं समाप्त करना चाहूँगा अजीजों, वो ये है कि मृत्यु का बपतिस्मा है। जो सलीब की राह जो है वो एक मृत्यु का बपतिस्मा है। यूहन्ना का बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा था, और उसने कहा मेरे पीछे जो आता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह, वह तुम्हें आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देगा, और उसने हमें दिया है। परंतु अब मसीह में लिखा है, यदि हम मसीह में मरते हैं तो मसीह में जिलाए भी जाएंगे। प्रभु चाहता है कि हम आत्मा में जीवित रहें। आत्मा में जीवित रहने के लिए हमें संसार के लिए मरना पड़ेगा, और संसार को मरना मतलब सलीब की राह है, और सलीब की राह मतलब मृत्यु का बपतिस्मा है। उसने पूरा हुआ कहकर अपने प्राण त्याग दिए। कहां पर? सलीब पर। सलीब एक मृत्यु की निशानी है, द डेथ। ऑफकोर्स उसकी काफ़ी बातें, परंतु उस समय नहीं, इसमें बोलूँगा नहीं, परंतु ये बात है कि हमें संसार के लिए मरना पड़ेगा। और इसलिए पौलुस कलीसिया से कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हारे लिए रोज़ मरता हूँ। 2 गलतियाँ 2:20 में कहता है कि मैं मसीह के साथ सलीब पर लटकाया गया हूँ। समय बहुत कम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब लोग अजीज़ और परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे चल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि संसार में क्या हो रहा है। अब हम निर्णय लेके प्रभु हम सलीब की राह चलना चाहते हैं, पर हम निर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, हम नहीं कर सकते। हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है।
रोमियो 6:3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हम जब बड़े हो जाते हैं तो जब बपतिस्मा होता है और हमारे बपतिस्मा दिया जाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। दैट इज बैप्टिज्म ऑफ डेथ, डेथ फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए मरना। वही है मेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा से मार देना, वही सलीब है। और जो इस पर विजय पाता है अजीजों, वो जयवंत से बढ़कर है। इतना आसान नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर को कोई वचन व्यर्थ नहीं जाता। रोमियो 6:4 में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बिकॉज हम लोग एक दिन उठा लिए जाएंगे, आत्मा में वहाँ पर जीवन जिएंगे, परंतु वहाँ पर प्रवेश करने के लिए आज इस संसार में हमें सलीब को लेकर चलना है, संसार के लिए मरना है, अपनी इच्छाओं को मारना है, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना है। तब हम आत्मा में जीवित रहेंगे और हम स्वर्ग में उठा लिए जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऑफकोर्स उसके लिए काफ़ी बातें और है, केवल यही बात नहीं परंतु काफ़ी बातें। परंतु सलीब की राह वो है अजीजों कि मृत्यु का बपतिस्मा है। और अंतिम बात यह है कि सलीब की राह जो है वो स्वर्गीय जीवन की शुरुआत। सलीब की राह का अंत, हर राह का एक अंत है। हर जो रास्ते संसार में बनाए गए उसका कहीं ना कहीं एंड है। सलीब की राह का जो एंड है, जो अंत है, वहीं से स्वर्गीय जीवन मतलब स्वर्ग में प्रवेश करने का वो जीवन का शुरुआत है। जिस दिन मैं निर्णय लेता हूं कि मैं संसार के लिए मरना चाहता प्रभु, अपनी इच्छा को मारना चाहता हूं, तेरी मर्जी को पूर्ण करना चाहता हूं, उसी दिन मेरा नया जन्म होता है। जब मैं पश्चाताप करता हूं, पापों को अंगीकार करता हूं, अपने पापों से मुंह फेरता हूं, नया जन्म होता है, उसी दिन मेरा प्रवेश स्वर्ग के राज में हो जाता है। कई बार हम कहते हैं ना, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, यदि हमारे प्रियजन प्रभु में सो जाते तो कहते कि वो प्रभु के घर में चला गया, वो प्रभु के घर गया। कब? कल रात को 12 बजे। कब? आज सुबह 4 बजे। गलत है वो। जिस दिन मनुष्य का उद्धार होता है और जिस दिन वो सलीब को लेकर चलना शुरुआत करता है, उसी दिन उसका प्रवेश स्वर्गीय राज्य में हो जाता है। बस मुझे यहाँ पर चलना है और उसके बाद मुझे वहाँ पर प्रवेश लेना है। जब यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा, आखिरी तुरी फूकी जाएगी, हम सब लोग उठा लिए जाएंगे जो सलीब को लेकर चलने वाले हैं वो। और इसलिए अजीजों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वहां से आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। अदन की बटिका में परमेश्वर ने आदम हवा को रखा। वे आत्मिक थे, फल खाने की वजह से पाप ने प्रवेश किया। अदन की बटिका में से उनको बाहर निकाल दिया गया। अदन की बटिका में से उनको बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उनके अंदर पाप ने प्रवेश किया। अदन की बटिका पवित्र थी। लिखा है उस बटिका के इर्द गिर्द ज्वालामय घूमती हुई तलवार रख दी गई ताकि वे उसके अंदर प्रवेश करने न पाए। ये ज्वालामय जलती तलवार जो है यीशु मसीह है। और लिखा है इब्रानियों की 13:12 में कि यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा शहरपनाह के बाहर सलीब पर दुख उठाया और मृत्यु को सह लिया। जब ये तलवार घूम रही थी, आदम और हवा बाहर थे क्योंकि उसके अंदर उनके अंदर पाप था। प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर मर जाने के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह जो तलवार को प्रदर्शित करता है, जब उसकी मृत्यु हुई, आदम और हवा के पापों की मतलब सारे मानव जाति के पापों की क्षमा हुई। अब हमें उसके पवित्र स्थान में प्रवेश मिला और इसलिए उस दिन यरूशलेम के मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया क्योंकि वो तलवार वहां से हट गई। अब हम फिर से उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे कंधों पर हमारी सलीब होना जरूरी है। जैसे प्रभु ने मार्ग खोल दिया,
प्रभु ने सब कुछ तैयारी कर दी, उसने हमारा उसके साथ मेल मिलाप कर दिया 2 कोरिन्थियों 5:18 के अनुसार, परंतु जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए वो कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना स्वयं का इनकार करे और अपनी सलीब को प्रतिदिन उठाकर मेरे पीछे चले। हम नहीं जानते अजीजों, ये जो रैप्चर के पहले के जो चिन्ह होते जा रहे हैं, आज रात, कल, अगले महीने, 1 साल बाद, 10 साल बाद, हम नहीं जानते। पर एक बात हम जान गए कि जो बातें हो रही है, अब मुझे प्रतिदिन सलीब को लेकर चलना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहता है। परमेश्वर करे कि उसके पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन प्रति समय ये स्मरण दिलाए कि मुझे अपने सलीब को लेकर चलना है। मेरी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से मुझे मारना है, ताकि उसकी महिमा मेरे द्वारा होने पाए और उसका राज्य इस संसार में स्थापित होने पाए। यही सलीब की राह है अजीजों। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं और धन्यवाद देते पिता कि आज आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद देते पिता कि सलीब की राह क्या है और हमें क्यों चलना है, ये बातें आपने मुझे और हम सबको सिखाई। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कलीसिया के और जितने भी लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, हर एक को अपने पवित्र आत्मा के गाढ़े अभिषेक से परिपूर्ण कीजिए। हम सबको आत्मा की सामर्थ्य से भरी पिता, कि जब हम इन अंतिम दिनों में जिंदगी जी रहे हैं, अब हम अपनी नहीं परंतु आपकी मर्जी को पूर्ण करने वाले बने, अपने सलीब को लेकर चलने वाले बने। संसारिक सारी बातें, सारी योजना को बाजू में रखते हुए पिता, तुझे भाने वाला और तुझे आनंद देने वाले जिंदगी हमने जीने पाए, ऐसा अनुग्रह तू हम पर कर। धन्यवाद, तूने मेरा इस्तेमाल किया। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। इस विनती को धन्यवाद के साथ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन और आमीन। इस वक्त हम सब लोग मिलकर प्रेरितों का विश्वास, मतलब मराठी में प्रेषितांचा मतांगीकार आपण सर्वजण मिळून म्हणूया। सर्व समर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरीस जन्मास आला, पंत पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन। यावेळेस मंडळीच्या बाबतीत काही सूचना आहेत आणि मी विनंती करतो आमच्या मंडळीचे सचिव श्री अजय रामटेके साहेब यांना की ते आमच्याकरता, आमच्या मंडळीकरता ज्या सूचना आहेत, जाहिराती आहेत, ते आमच्यामध्ये देतील। मिस्टर अजय रामटेके प्लीज। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावामध्ये आपल्या सर्वांना सलाम। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मैं आप सभी को सलाम करता हूं। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ में ही हमारी पास्टरेट कमेटी और पास्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं इस चर्च का सेक्रेटरी बन सकूं। इसीलिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और इस चर्च की और मंडली की सेवा करने में मैं आप सभी का सहकार्य अपेक्षित करता हूं और वैसे आप सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूं। जो चर्च अपना मार्च महीने से बंद हुआ है, तो अभी तक इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से चर्च अपना बंद है और अभी तक गवर्नमेंट ने हमको ये परमिशन नहीं दी कि हम हमारा चर्च शुरू कर सके। जब भी गवर्नमेंट से परमिशन आएंगी
वो आपको उसकी इंटीमेशन दी जाएगी और गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार अपना चर्च फिर आगे चालू किया जाएगा। उस समय तक ये जो ऑनलाइन सर्विस है ये आपके लिए हर संडे की जाएगी और उसका ट्रांसमिशन भी किया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि जैसा कि ट्रेजरर साहब ने मुझे बताया कि पिछले 6 महीने में जो अपने चर्च का कलेक्शन होता है, जो ताइद के यानी दशमांश के द्वारा आप जो देते हैं और हर संडे को जो अपन कलेक्शन करते हैं, इसके अलावा हमारे घर में कोई खुशी होती है तो उस खुशी में भी हम परमेश्वर के मंदिर में दान लाते हैं। लेकिन इसके द्वारा जो कलेक्शन पिछले दिनों में हो रहा है वो आधे से भी कम हुआ है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप ये जो पेमेंट है ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि आपके घर से ये कलेक्ट किया जाए तो आप ट्रेजरर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेजरर साहब आपके घर प्रवीण को भेजेंगे और उनके हाथ में भी आप वो आपका कलेक्शन दे सकते हैं। बाकायदा उसकी रिसिप्ट आपको उसी वक्त मिल जाएंगी या बाद में वो रिसिप्ट आपको दी जाएगी। इसलिए आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि आप इसकी ओर ध्यान दें। आखिरी सूचना मैं ये देना चाहूँगा कि परमेश्वर का आना निकट है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब ने भी परमेश्वर के निकट आने की कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद। थँक्यू सेक्रेटरी साहेब, सूचनांबद्दल आम्ही तुमचे आभार मानतो। आणि यावेळेस मंडळी एकत्र राहून आपण दानार्पणाकरता गीत गाऊया आणि मिस्टर अजय रामटेक अँड फॅमिली, मी यांना विनंती करतो की ते लोक संपूर्ण कुटुंब ह्या दानार्पणाकरता विशेष गीत गातील। भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, झमझमी बरसा, झमझमी बरसा, झमझमी बरसा, झमझमी बरसा, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक में खुदाया, ऐसे पिघल के साथ हो चांदी ऐसा फिर खुदाया, रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक में खुदाया, जैसे पिघल के साथ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक में खुदाया, जैसे पिघल के साथ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, ऐसा कर खुदाया, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, झमझमी बरसा, झमझमी बरसा, झमझमी बरसा, झमझमी बरसा, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलम का बीजो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलम का बीजो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलम का बीजो, बीज कलम का बीजो, मुझे कर दो हरा भरा, 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 झमझमी बरसा, झमझमी बरसा, झमझमी बरसा, झमझमी बरसा, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का,
आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। आखिरी प्रार्थना में सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद, मान, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं। आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, आपके प्रिय दास के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हम मंडली के साथ बातचीत किया और तेरे वचन के द्वारा आपने आपकी इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर किया। प्रभु, हौसला दिया, हिम्मत दिया, धन्यवाद करते हैं। वो वचन जो हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्ग पर उजाला है, उसके द्वारा हे खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है मंडली के लिए प्रभु जी, मंडली के हर एक सदस्य को पिता परमेश्वर हर एक भय से दूर रखना प्रभु, और आप पर सच्चा ईमान लाने के लिए प्रभु जी, आपके साथ बने रहने के लिए तू सहायता कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ आपने हमें थोड़ा समय आपके चरणों के पास बैठने का मौका दिया प्रभु जी, इसमें हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना और विनतियाँ करते हुए प्रभु जी, इतना ही नहीं, आपके स्तुति के गीत गाने का भी आपने हमें मौका दिया। इस समय पिता परमेश्वर, हम मंडली HM 1840 मंडली के हर एक सदस्यों के लिए, क्या छोटे क्या बड़े, हमारे बुजुर्गों के लिए, हर एक के लिए पिता परमेश्वर, हम आपकी आशीष को मांगते हैं और पिता आपके स्वास्थ्य को मांगते हैं। हमारे बच्चों के लिए जो परदेश में हैं और जो बाहर गांव है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक की सुरक्षा के लिए, हर एक की भलाई के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक की तो आप सुधि लेना प्रभु जी, हर एक को आप सुरक्षित रखिएगा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई राजेश वानखेड़े और उनके समस्त परिवार के लिए, उनके बेटियों और पत्नी के लिए। पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के दौरान पिता परमेश्वर, उनका स्वास्थ्य का और इतना ही नहीं पिता परमेश्वर, आर्थिक समस्या भी है। हम प्रार्थना करते हैं, जब उसने बड़े विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर पिता तेरे विश्वासियों के सामने प्रार्थना का आग्रह रखा प्रभु जी, हे खुदा बाप, उसका ये आग्रह प्रभु परमेश्वर पिता होने दे कि तू उनकी भेंट करना प्रभु, तो उनके पूरे परिवार की भेंट कर लेना प्रभु जी, और तेरे प्रेम की और सच्चाई का अनुभव पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन के दौरान और उनके मुसीबत में और तकलीफ में, भय में पिता परमेश्वर वो करने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे अर्पणों को आप स्वीकार किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इन अर्पणों के द्वारा तो हर एक घर में आशीष और बरकत उंडे। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तो हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम हर एक के साथ, परमेश्वर के हर एक भक्तों के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। सुवंद्य देवा परात्पर सवा होत्या स्वर्गी भुवर, तो बाप पुत्र आत्मा जान त्रिकाला द्या अनंत